तो आज हम जिस बार टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कास्टर एंगल। तो कास्टर एंगल बेसिकली क्या होता है और इसको कहाँ हम यूज़ करते हैं ये हम समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को और इस वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो कास्टर एंगल क्या होता है? बेसिकली कास्टर एंगल जो है वो हमारा हेल्प करता है व्हीकल्स के अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। हम इसको व्हीकल्स के अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कि व्हीकल जो है वो एकदम सही तरीके से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने कैम्बर पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में हमने कैम्बर के बारे में पढ़ा था। कैम्बर में भी हमने यही पढ़ा था कि इसमें कैम्बर को हम रिक एंगल बोलते हैं और 2 से 3 डिग्री का एक एंगल इसमें माना जाता है, ठीक है। वैसे ही कास्टर एंगल भी जो होता है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कैम्बर में हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैम्बर एंगल देखते थे, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कास्टर एंगल में हम साइड एंगल को देखते हैं कि साइड एंगल कैसा है। उससे हमें पता चलता है कास्टर एंगल किस तरह के यूज़ किया गया है व्हीकल में, ताकि वो व्हीकल कितना अच्छा स्टेबल है और कितना एक्यूरेटली वो व्हीकल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे। ये एक एग्जाम्पल के लिए आप ये व्हील मान लीजिए, ये एक 2 व्हीलर व्हीकल को पहले हम समझेंगे, फिर हम 4 व्हीलर व्हीकल के बारे में भी बात करेंगे। सपोज़ ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस ग्राउंड लेवल पर ये जो व्हीकल है, इस राउंड को अगर हम व्हील समझते हैं, ठीक है, तो इस व्हील का जो वर्टिकल एक्सिस है वो है ये वाला, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ये जो पर्पल लाइन है ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। इस वर्टिकल एक्सिस पे आपको ये जो बीच में दिख रहा है सिलेंड्रिकल, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल पे जब हम देखते हैं और इसका जो डायरेक्शन के हिसाब से अगर ये इस पीवट से होती हुई इस तरफ को जाती है, ठीक है, मतलब ये एक्सिस के राइट साइड पर है, ठीक है, इस वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड पर है पीवट के लिए, ठीक है। और अगर आप मान के चलिए कि जो व्हीकल है वो हमारा इस तरफ को चल रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस तरफ को चल रहा है तो उस हिसाब से एक्सिस के ये राइट साइड पर है, तो जो डायरेक्शन के ऑपोजिट है एक तरह का ना, वो इस तरफ को ये है और ये अभी हमारा इस तरफ ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो राइट साइड पे रहता है इस डायरेक्शन के ऑपोजिट, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कास्टर एंगल, ठीक है। ये मॉडर्न कार्स में आजकल यूज़ किया जाता है। मॉडर्न कार मतलब जो आजकल की गाड़ियाँ हैं, आजकल की बाइक्स हैं, उनमें ये मॉडर्न में यूज़ किया जाता है, जिसको पॉजिटिव रेक एंगल होता है। इसकी काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं और ये रियर व्हील ड्राइव सिस्टम पे डिपेंड करता है कि जो आपका रियर व्हील ड्राइव सिस्टम है वो कैसा है, ये उस पर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ये स्टेबिलिटी दे रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा कि रियर व्हील ड्राइव सिस्टम क्या होता है। सेकंड में हम बात करेंगे, अगर आपका ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस और आपकी स्टीयरिंग लाइन है, ये जो बीच से आपकी स्टीयरिंग लाइन वो जो अगर एक ही एक्सिस पे और एक ही जगह से पास हो रही है, डेट इज़ जीरो कास्टर। कैम्बर में भी हमने यही पढ़ा था कि जो एक ही एक्सिस से दोनों अगर निकल रहे हैं तो वो होते हैं हमारे जीरो कास्टर एंगल, ठीक है। जीरो कास्टर एंगल हमारा क्या करता है, लेस स्टेबिलिटी देता है और आजकल बहुत कम यूज़ किया जाता है, ना के बराबर, ठीक है। वर्टिकल एंड स्टीयरिंग लाइन आर सेम, मतलब कि वर्टिकल लाइन भी यहीं पर है और स्टीयरिंग लाइन भी एक ही जगह से पास हो रही है। ये मोमेंट आता है कि ये व्हील इस तरफ को चल रहा है ना, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जब यहाँ था ये अभी यहाँ था, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वही सिस्टम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे आप समझिए। तो इसको बोलते हैं जीरो कास्टर एंगल, ठीक है। अब व्हील रोटेट तो हो ही रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो व्हील के रोटेट होने के बाद ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन और ये जो स्टीयरिंग की लाइन जो पीवट से पास होके जा रही है, ये इस वर्टिकल लाइन से आगे आ गई है, ठीक है, आगे आ गई है। आगे आने का मतलब ये सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन वाली जो होती है उसको नेगेटिव कास्टर एंगल बोलते हैं। ये पहले की गाड़ियों में यूज़ किया जाता था, इसका यूजेस जो है वो आजकल नहीं किया जाता है, पहले की कार में यूज़ किया जाता था। इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम होता था। अब रेयर व्हील ड्राइव सिस्टम और फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रेयर व्हील ड्राइव सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका ऐसा मान के चलिए, रेयर का मतलब होता है बैक साइड का, मतलब पीछे साइड के। गाड़ी में जो बाइक में 2 टायर होते हैं, जो पीछे वाले टायर से आगे वाला टायर चलेगा, मतलब कि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सारी पीछे वाले टायर को मिलेगी, मतलब मोशन पिछले वाला टायर जो है वो स्टार्ट करेगा और आगे वाले व्हील को उसके मोशन से ही जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो उससे चलेगा, ठीक है। जैसे गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ियों में भी आप ऐसे समझिए कि जब आप गाड़ी चलाते हैं या आपने कभी किसी को गाड़ी चलाते हुए देखा है तो आप देखेंगे जब वो गाड़ी का पहला गियर डालते हैं तो जब रेस देते हैं तो पीछे वाले व्हील जो हैं उनमें पावर आती है और वो वहाँ से मोशन पकड़ते हैं और आगे वाले जो 2 व्हील होते हैं वो डायरेक्शन का काम करते हैं कि राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है या सीधा चलना है, या कितनी ज़रूरत है आगे पीछे करने की गाड़ी को, उस हिसाब से आगे वाले व्हील डायरेक्शन डिसाइड करते हैं और पीछे वाले व्हील जो है मोशन डिसाइड करते हैं। सेम विद द केस इन द 2 व्हीलर, ठीक है।
टू व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर व्हीलर में, सब कुछ सेम रहता है। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊँ, सपोज ये एक गाड़ी है, ठीक है, अगर इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। इस वर्टिकल एक्सिस के अगर मोशन, आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ को आपका मोशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये इस वर्टिकल एक्सिस के जो आपका स्टीयरिंग की लाइन है वो इस तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अगर आपकी वर्टिकल लाइन है तो ये इससे आगे होगी, इसको बोलेंगे नेगेटिव कास्टर, ठीक है। बाकी और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बस इतना याद रखना है कि मोस्टली आज के डेट में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा रेयर व्हील ड्राइव सिस्टम है, मतलब पॉजिटिव कास्टर एंगल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और यही आप देखते होंगे जितनी भी मॉडर्न कार्स हैं जो आज की डेट में है उनमें यही यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, आपकी एक अच्छी स्टेबिलिटी बनती है, ठीक है, आपका अच्छा पावर जनरेट होती है, आपका व्हील जो है वो अच्छा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में रहता है, तो काफ़ी रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं और एक अच्छी एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कास्टर एंगल। और इस कास्टर एंगल के जो एक बेसिक एंगल आपका माना जाता है वो 2 डिग्री टू 8 डिग्री बोला जाता है, ठीक है, जो इस रेंज में आता है आपका ये, ठीक है। और जो एवरेज देखा जाए तो एक ऑप्टिमम जितना बोलते हैं ना, ऑप्टिमम वैल्यू रहती है वो आपकी 3 डिग्री के आसपास जो है वो आपका टिल्टेड रहता है। मतलब कि आप एक मान के चलो, इसमें व्हील और जो वर्टिकल पिन और जो बीच में किंग पिन रहता है उनके बीच का जो एंगल रहता है, ठीक है, उससे आपको पता चलता है कास्टर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है आपका कास्टर पॉजिटिव एंगल, और ज़ीरो तो बिल्कुल प्रेफर नहीं किया जाता है आज की डेट में, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका कास्टर एंगल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली सारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले बेल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू।